और क्या सब चीज। ये देख सकते हैं कितना कम्बल जो है वो रखे हुए हैं और मदद कर रहे हैं। जाएंगे गरीब समझ के उड़ा देंगे, लेकिन सवेरे वो 50 रुपए में बिक जाती है, क्योंकि मैं रोज देखता हूँ वो चीजें। हमारे बचपन से ही था, हमारे बाप दादाओं ने सिखाया है कि कभी भी, हमारे मारवाड़ी समाज में है भी कि लोगों की सेवा सबसे इस ऊपर है। वक्त हम मौजूद है देवरिया में, यूपी के देवरिया में, और आप इस शख्स को देख रहे हैं, साइड पे कुछ भी नहीं है, एक भी कपड़ा जो है जो ठंड का कपड़ा है। और अभी जो है रात का भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 1:47 होने के लिए जा रहा है, और इस इंसान के शरीर पे एक भी ठंड का कपड़ा नहीं है, और हाथ में बैग है, और हाथ में कम्बल है। आप कपड़ा क्यों नहीं पहने हुए हैं? कपड़ा नहीं था, चोरी हो गया चोरी हो गया। ये कम्बल किनके द्वारा दिया गया है? इनके। अच्छा, इनके द्वारा दिया गया है। और इतना ही नहीं, यहाँ पे जो भी देवरिया स्टेशन है बगल में, जस्ट बगल में, यहाँ पे 100-200 मीटर की बगल में देवरिया रेलवे स्टेशन है, और वहां से लोगों को उठा उठा करके यहाँ पे आप देख सकते हैं स्थानीय आश्रय स्थल बनाया गया है। ये ठंड के मौसम में, हालांकि जस्ट इससे 500 मीटर के बगल में भी वो बनाया गया है आश्रय स्थल। और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से, किस प्रकार जो है चैन के नींद जो है वो कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं, और चैन का नींद जो है किस प्रकार सुला रहे हैं। आखिर ये सब के पीछे कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी रात के 2 बजे मदद कर रहे हैं? हालांकि हम भी यहाँ पे आए हैं और हमें भी पता नहीं था, और सर हैं, और सर से बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। अच्छा, क्यों ये सब कर रहे हैं? क्या मतलब कि उम्मीद है, क्यों मतलब कि रात में 2 बजे आप मदद कर रहे हैं? हमें कोई ऐसी उम्मीद नहीं किसी से है। कोई जरूरतमंद है जो इस जाड़े में परेशान हो रहा है, जिसके पास कंबल, टोपी, मोजा नहीं रहता है, हम उनके लिए रात को घूमते हैं। रात को 12 बजे से करीब 3 बजे तक हम लगातार वॉच करते रहते हैं ऐसे लोग को जो परेशान होते हैं। क्योंकि एक बार हम भी बहुत पहले फंसे हुए थे, हमारी भी लोगों ने मदद की, तो हमको भी ये प्रेरणा आई कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। इस वजह से ऐसा काम हम करते हैं। जरूरतमंद आदमी मेरे लिए वो है जो रात में कहीं पर भी फंसा हुआ है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, उनको हम कंबल दे देते हैं, या उनको टोपी, मोजा, जिस चीज की भी आवश्यकता है उनको उपलब्ध कराते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम एक चीज और कहना चाहेंगे सभी को, हर पूरे भारत देश में जो भी हमारी लाइव वीडियो देख रहे हैं, कि रात में अगर आप लोग वास्तव में सेवा करना चाहते हैं तो 9 से 10 के बीच में तो लोग फोटो खिंचवाते हैं जी, और 12 बजे के बाद वास्तविक सेवा होती है, जी, जो कि बहुत जरूरी है। जी, बहुत जरूरी है जो रात को 12 बजे के बाद ऐसे जरूरतमंदों को प्रेरित, हमसे प्रेरणा एक लें कि ऐसे लोग की मदद करें। जी, कि जो जरूरतमंद सिर्फ गरीब नहीं होता है, वो अमीर शख्स भी होता है जिसके शरीर पे कुछ नहीं है, बिल्कुल। जिसके शरीर पे कुछ नहीं है, और जिसको वास्तविक रात को काटने के लिए, अपनी नींद पूरी करने के लिए उसको एक स्थान चाहिए रहता है सोने के लिए, या एक कंबल चाहिए रहती है। वो हम लोग रात को सबसे बात करके उनको उपलब्ध करा देते हैं। अच्छा, ये बच्चा कौन है? आप इनको भी रात में जगाए हुए हैं? ये मेरा बेटा है, मेरे साथ हमेशा कहता है कि पापा हम भी चलेंगे आपकी सेवा में, और ये बड़े ही खुशी मन से होके चलता है। जैसे आज हमने कम से कम 15 से 20 लोगों को रन बसेरों में सुलाया, और कम से कम 7-8 लोगों को कंबल दी है। और शहर के कई जगहों पे अलाव की व्यवस्था, जैसे छोटे छोटे अलाव जलते हैं, लोग तापते रहते हैं, उन जगहों पे हम रात को लकड़ियां डाल देते हैं कि सुबेरे तक जलती रहें वो लकड़ियां, और लोग तापते रहें, किसी को बिल्कुल असुविधा ना हो। बिल्कुल, ये आप हैं, और इसी से अभी हमको भी बैठा के लाए हैं, और कहीं ना कहीं इसी गाड़ी पे कम्बल रखते हैं। या देख सकते हैं किस प्रकार जो है कम्बल रखते हैं, लकड़ी रखते हैं ठंड का, ये देख सकते हैं। हालांकि थोड़ी रोशनी का अभाव होगा, लेकिन आप ये देख सकते हैं किस प्रकार जो है वो कम्बल रखते हैं, लकड़ी रखते हैं, किस प्रकार जो मदद करते हैं। और भी चीज, हाँ, और क्या सब चीज। ये देख सकते हैं कितना कम्बल जो है वो रखे हुए हैं और मदद कर रहे हैं। ये सारा कम्बल रखे हुए हैं। जी, ये सब कंबल है, टोपी है, मोजा है, लकड़ी है, लेडीज के लिए स्कार्फ है, लेडीज मोजा भी है। कि बहुत से ऐसे लोग आते हैं स्टेशन पे जिनका सामान चोरी हो जाता है, या बॉम्बे से आते हैं, उनको इधर के ठंडक का एहसास नहीं होता है, कि जिनको आवश्यकता रात में पड़ती है और दूर दराज गांव देहात में जाना रहता है, जिसके वजह से वो रात को जा नहीं पाते हैं, तो रात ठंड में काटने के लिए मजबूर होते हैं। उन लोगों की हम लोग मदद करते हैं, ऐसे जरूरतमंदों की। अच्छा जी। क्या नाम है बाबू आपका? प्रखर पोद्दार। पापा जी का क्या नाम है? राहुल पोद्दार। राहुल पोद्दार। ये आप
आपको भी मतलब कि होता है हम भी मदद करें? हाँ, हमको ये होता है क्योंकि हर इस दुनिया में ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनको असलियत में ज़रूरत होती है, उस चीज़ की ज़रूरत होती है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो कैसा भी आदमी हो, उसको वो चीज़ की ज़रूरत होती है जो हम उसको देते हैं। कभी ना कभी हमको कभी ज़रूरत हो और वो आदमी हमको पहचान के या हमको ना पहचाने, उसको याद हो कि किसी ने हमारी ऐसी मदद की, तो वो आगे किसी टाइम में हमारी वो मदद कर सके। अच्छा। आप जो है और बाप और बेटा ये देख सकते हैं किस तरह से ये एक दिन का काम नहीं है, लगातार आप कितने दिनों से ये आज कर रहे हैं? 20 सालों से हम कर रहे हैं और इस जाड़े में हम जो है आज 30 दिनों से 1 महीनों से लगातार हम नॉन स्टॉप रात को 12 बजे से और 3 बजे कर जा रहा है कि ठंड के मौसम में ही करते हैं या गर्मी के मौसम में भी करते हैं? गर्मी के मौसम में हमारा प्याऊ लगता है, ठंड के मौसम में हम ये सेवा देते हैं। अच्छा। बाकी बराबर 12 महीना कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। लॉकडाउन में हमने 72 दिन भंडारा चलाया था और दूसरे लॉकडाउन में हमने सरकार से छुप के और जो है 250 सिलेंडर निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर वितरण किया था। बहुत सी ऐसी जानें बचाई थी। हमने अपने जीवन में सोचा कि हम बहुत कमाए, लेकिन अगर किसी एक भी जान बचा लिए तो वो पैसा मेरा कमाया हुआ सक्सेस हो जाएगा। इस सोच के साथ हमने 250 मारवाड़ी युवा मंच के तहत बैनर तले लोगों को 250 ऑक्सीजन सिलेंडर जो है मुहैया कराया था और वितरण किया था निःशुल्क। अच्छा। अच्छा, जैसे कि अभी आप बताए कि 20 सालों से हम इस फील्ड में लोगों की मदद कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। क्यों जिज्ञासा कहाँ से आई? मतलब कि कब सोचे कि हमको इस मतलब कि लाइन में और इस तरह से हमको मदद करना ये चाहिए? हमारे हमारे बचपन से ही था। हमारे बाप-दादाओं ने सिखाया है कि कभी भी हमारे मारवाड़ी समाज में है भी कि लोगों की सेवा सबसे ऊपर है। पहला कर्तव्य हम लोग का मारवाड़ी समाज का यही है कि लोगों की सेवा ज़रूरी है। अच्छा, आजकल के युवा जो हैं, बुजुर्ग जो है, जो भी है, वो प्रॉपर तरीके से बताना नहीं चाहते हैं। कहीं न कहीं आप भी धोखा खाए होंगे, धोखा अक्सर खाते रहते हैं, हम भी खा जाते हैं, आप भी खा जाते होंगे। लेकिन ऐसे-ऐसे लोग कि आजकल के कलयुगी में ऐसे-ऐसे लोग जो हैं एक तरह से भगवान के रूप हैं और युवा को जो इस तरह से करते हैं मतलब कि पता बताने का सही पता नहीं बताते हैं। चाहे और भी लोगों को क्या आप संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश यही देना चाहते हैं कि अगर वास्तव में आप सेवा करना चाहते हैं, दिखावी सेवा नहीं करना चाहते हैं, तो लोगों को सही चीज़ मायने में बताइए और कभी अपने घर से निकल के वैसी सेवा करिए कि जो वास्तव में सेवा है। आज हमारे पास एक बंदे का फ़ोन आया था कि भैया हम कंबल बाँटना चाहते हैं, तो हम कहे भैया कंबल लोगों के पास बहुत है। जाएँगे गरीब समझ के उड़ा देंगे लेकिन सवेरे वो ₹50 में बिक जाती है, क्योंकि मैं रोज़ देखता हूँ वो चीज़ें। वो मेरे सामने रोज़ आती हैं। जी। लेकिन आप कंबल उड़ाने के बजाय किसी हॉस्पिटल के सामने, आपके शहर में जो हॉस्पिटल है, आपके घर के अगल-बगल में, उसके सामने अलाव की व्यवस्था कीजिए। हाँ? तो दिन भर लोग तापेंगे उसको। हाँ? जी। तो वो आपका सफल है। कंबल आपको बाँटना है तो आप वो भी बाँटिए, हमारे साथ चलिए 12 बजे के बाद और ऐसे ज़रूरतमंदों को दीजिए जो वास्तविक ज़रूरतमंद हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। मतलब उससे कोई नहीं है, रात उसकी कटनी चाहिए। और मैं एक चीज़ और बताऊँगा, मैं किसी को भी कंबल देता हूँ, कोई ऐसा शख्स दिखता है जो ज़रूरतमंद उसका नहीं है, जो गरीब नहीं है, वैसे लोग को मैं कंबल देने के साथ-साथ एक चीज़ ज़रूर ये कहता हूँ कि ये कंबल लीजिए भैया, आज आपकी ज़रूरत थी, आज आपके पास नहीं था। आज मैंने आपका काम चलाया है, लेकिन कल किसी ऐसे शख्स को दीजिएगा जिसके पास ये रात को हम दे रहे हैं, आपको 2 बजे खोज के दे रहे हैं, तो वैसी मानवता आप भी दिखलाइएगा कि किसी ऐसे बंदे को दीजिएगा जिसके पास ना हो। तो मेरी सेवा किए हुए माध्यम से लोगों के पास और भी लोगों की सेवा होती है। जी, ये देख भी सकते हैं इस कलयुग में भी कितने मतलब कि एकदम अच्छे विचार के लोग जो हैं इस रात में मिल चुके हैं। हालाँकि आप लोग क्या सोचते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल पोद्दार है हुँ। और मैं बहुत सी संस्थाओं से अच्छा, बिलॉन्ग आपने जैसे कि इससे पहले हमने आपसे बात किया तो आपने बताया कि सोशल मीडिया पे भी हम कहीं न कहीं पोस्ट नहीं करते हैं। आजकल अगर एक चॉकलेट भी देते हैं तो कहीं न कहीं सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, हमने आज एक चॉकलेट बाँटा है। आप इतना दिन से कर रहे हैं और इतना रात में मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं एक तरह से, तो आप सोशल मीडिया पे पोस्ट-वोस्ट क्यों नहीं करते हैं? हमें अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो दिखलावा लोग समझते हैं। वो सच्ची भावना नहीं समझते हैं। वो कहते हैं फिर उनके किसी के भी मन में ये विचार आता है कि ये उड़ा रहा है और लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से मैं पोस्ट वाला काम कोई मेरी कभी भी फ़ोटो नहीं पाएँगे आज 20 साल से कि हम पोस्ट करते हुए नज़र आएँ और ये दिखावा हमको पसंद बिल्कुल नहीं है।
हमको जो सेवा करनी है, अगर हमको फोटो खिंचवाना होता तो हम 9 से 10 के बीच में ही निकल के, जैसे अधिकारी आते हैं, जांच करते हैं या कंबल बांट के चले जाते हैं, नेता चले जाते हैं, चाहे और भी समाज सेवी लोग ऐसा जिसके मन में होता है, वो 9 से 10 के बीच में बांट के चले जाते हैं। जो वास्तविक सेवा है, जो 12 बजे के बाद, वो सेवा देने में ही बड़ा आनंद आता है, फोटो में कोई आनंद नहीं है। बिल्कुल। हालांकि देवरिया के इस बाप और बेटे के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? इस कड़ी ठंड में कहीं ना कहीं लोगों की मदद कर रहे हैं। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे प्रमुख भारत, रविकांत शर्मा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए जय हिंद।